नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुख और दुख हर चीज़ हमारे अपने अंदर निहित होती है, लेकिन ज़रूरत होती है उसको समझने की। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते अच्छी वजह से, और शायद इसी वजह से हम परेशानी में रहते हैं या तकलीफ़ उठाते रहते हैं या हमेशा अपने आप को परेशान करते रहते हैं और परेशान रहते हैं। ठीक उसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास में इनकम का भी कोई बहुत बड़ा स्रोत नहीं होता। उनकी आमदनी एकदम लिमिटेड होती है, जितने में सिर्फ वो खाना खा सकते हैं। अगर वो चाहें कि रोज़ वो कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे या रोज़ कोई नई चीज़ खरीद लेंगे या उनके घर का बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन फिर भी जब कभी वो आपको मिलेंगे तो हमेशा उनके चेहरे पर एक विशेष मुस्कान होती है, जिसकी चमक उनकी शकल पे दिखती है। अब कुछ लोग उन्हीं को देखकर बहुत ताज्जुब करते हैं कि भाई ये इंसान एकदम अजीब है, इसके पास में होने के नाम पर तो कुछ है ही नहीं, किसी तरीके से इसकी रोटी चलती है, पेट भरता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना खुश कैसे रहता है। तो उसका कारण यही है कि उसने खुशी अपने अंदर खोज ली है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि उसके पास जितना है उसको उतने में ही अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। फिर चाहे उसकी खाने पीने की ज़रूरतें हों, चाहे कहीं आने जाने की ज़रूरतें हों, या अपने घर का स्टैंडर्ड और रहन सहन की ज़रूरतें हों। ठीक उसी तरीके से जब कोई भी व्यक्ति, मान लिया आपकी इनकम महीने की 6,000 है, तो उस 6,000 में ही आपको कुछ ऐसा बजट बनाना होगा कि आपके सारे खर्चे भी पूरे हो जाएं और उसी 6,000 में से कुछ ना कुछ बचत भी ज़रूर हो जाए। जब इस तरीके से आप अपना बजट बनाते हैं और अपने खर्चों की एक लिस्ट तैयार करते हैं, तभी आप अपने भविष्य के लिए कुछ बचा पाते हैं और तभी आप खुश भी रह पाते हैं। क्योंकि मान लिया इनकम तो हमारी 6,000 है और हम बराबरी कर रहे हैं 50,000 वाले की, तो सुख नहीं सिर्फ दुख ही हमारे हिस्से में आना है। क्योंकि जिसकी जितनी इनकम होती है, ठीक उसी तरीके से उसने अपना बजट बनाया होता है हर खर्चे का, और वैसे ही उसके अपने खर्चे होते हैं। इसलिए अपनी ज़रूरतों को सीमित रख के ही हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी ज़रूरतें सीमित नहीं होंगी, क्योंकि ज़रूरतें तो असीमित होती हैं, उनको सीमित हमें स्वयं करना होता है, और अगर हम ज़रूरतों को सीमित नहीं रख पाए तो निश्चित ही हम हमेशा दुखमय जीवन ही बिताते हैं। उसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों के अंदर हीन भावना बहुत बुरी तरीके से बैठ जाती है, जिसकी वजह से उनके पास होता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ज़रा सी कोई बात कह दी तो बस उनको ये लगता है कि भाई इन्होंने बहुत बुरी बात कह दी। या कुछ लोग बिल्कुल शांति से या अकेले में बैठ करके बहुत धीमी आवाज़ में अपनी ही कुछ व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो भी जिनके अंदर हीन भावना बहुत बुरी तरीके से घर कर गई है, उनको ऐसा लगता है कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरे बारे में ही तो बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की सोच भी हमेशा आपको तकलीफ़ में ही रखती है। अरे भाई, अगर हमारे बारे में कोई बात कर भी रहा है तो वो अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा है, करने दीजिए उसे, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, चिपक तो नहीं रही ना आपको। अगर आप अपने मन में ये चीज़ बिठा लेंगे कि अगर कोई हमारी बात करता भी है तो उसकी अपनी एनर्जी खर्च हो रही है, वो अपने समय को ख़राब कर रहा है। अगर हमारी कोई बुराई करता है तो भाई सीधी सी बात है कि वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उससे उसका कोई भला नहीं होने वाला और हमारा कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर बना लेंगे, आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी। आपको सुना के भी अगर कोई आपकी बुराई करता रहेगा, आपके बारे में गलत कहता रहेगा, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपको उसका रिजल्ट पता है। आपको पता है कि उसके कहने से आप बुरे नहीं हो जाएंगे। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपके अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। आपकी जो इमेज होती है आपके अपनी आदतों से बनती है। आपकी आदतें, आपके आचार विचार, आपके कर्म आपकी एक पहचान बनाते हैं। तो फिर हम दूसरों के कहने की फ़िक्र क्यों करें? अगर कोई हमें बुरा कहता है उसको कहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर कुछ लोगों को आपने ये भी देखा होगा, उनके पास में भरपूर धन है, दौलत है,
उनके घर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जो लोग उन्हें काफ़ी दूर से देखते हैं या कभी कभार देखते हैं, उन्हें लगता है इनका जीवन तो भाई सुख से भरा हुआ है, इनके बराबर कोई खुश नहीं है। लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे आचार विचार होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। अपार धन संपदा होने के बावजूद भी कई ऐसे परिवार हैं जिनमें आपस में सामंजस्य न होने के कारण, यदि फैमिली में 4 मेंबर हैं तो वो 4 जगह बैठते हैं। कभी भी वो घुल मिलकर एक साथ नहीं बैठते, कभी वो आपस में बैठकर हंसी मजाक नहीं करते, प्यार से बात नहीं करते। तो ज़रा सोच के देखिए, क्या ऐसे जीवन को आप सुखी मान सकते हैं? उससे बेहतर तो वो लोग हैं जो बिल्कुल सादा भोजन करते हैं और बहुत कम बजट में रहकर भी आपस में प्यार से रहते हैं, आपस में एक दूसरे की सलाह से ही कोई कार्य करते हैं और छोटी छोटी सी खुशियों में ही, छोटी छोटी चीज़ों में, बातों में अपनी खुशियों को तलाश लेते हैं, हंसते बोलते हैं और खुश हो जाते हैं। देखिए, केवल धन ही किसी सुख का आधार नहीं है, केवल गरीबी ही आपके दुख का आधार नहीं है, क्योंकि सुख और दुख हमारे अंदर निहित होते हैं। यदि हम चाहें तो हम बहुत कम धन में, बहुत कम चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो हमारे पास में कितना भी कुछ भरा हुआ क्यों ना हो, हम अपनी कुंठित सोच के कारण ही कभी सुखी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। और जो इंसान खुद ही खुश नहीं होगा वो भला दूसरों को खुशी कैसे दे पाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना है कि सोच अच्छी रखिए, अपने आचार विचार अच्छे रखिए, क्योंकि जब आप अच्छे होंगे तभी दूसरों को अच्छा सिखा पाएंगे। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो अच्छा कर पाएंगे, और जब अच्छा करेंगे तभी आप खुश होंगे, और जब आप खुश होंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।